हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप सबके। भाई लोग, इस वीडियो में छोटी सी वीडियो रखूंगा और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे को, 14 जून को मेडिकल था, तो 14 जून को हमारा हुआ क्या क्या, हमारा डीवी हुआ है सबसे पहले, और उसके बाद है ना ब्लड टेस्ट वगैरह कराई गई है। जो बीपी होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये एक दो चीज़ करवाई गई है। तो मेडिकल अगले दिन होगा, ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि 2 दिन आपका चलेगा मेडिकल। पहले दिन आपका डीवी और टेस्ट वगैरह होंगे, और दूसरे दिन आपका प्रॉपर जो मेडिकल, नोकनीज वगैरह, आई वगैरह सारे टेस्ट, ये सारी चीज़ है ना अगले दिन होगी, ठीक है। और जिसका रीमेडिकल आएगा उसका फिर तीसरे दिन होगा रीमेडिकल, यानी नेक्स्ट डे ही रीमेडिकल ले रही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी सर्टिफिकेट, इसके रिगार्डिंग कि जिसका क्रूशियल डेट के बाहर भीतर है, उसका क्या हो रहा है भाई। उसको प्रोविजनल दे रहे हैं, जैसे कि एसएससी में देते थे, एसएससी हेडक्वार्टर में जैसे डीवी वगैरह करवाने के टाइम देते थे, वैसे ही प्रोविजनल दे रहे हैं। और जिसका क्रूशियल डेट के अंदर है उसको क्लियर दे रहे हैं, ठीक है। और जिसके पास है ही नहीं उसको रिजेक्ट कर रही है, उसको यूआर में कंसिडर नहीं कर रहे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा आया है सुनने में, ठीक है। और जिसको प्रोविजनल मिल जाता है उसका आगे क्या होता है भाई, उसका आगे डिपार्टमेंट जब फाइनल हो जाता है, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, मान लो सीआरपीएफ मिल गई, तो सीआरपीएफ में डिपार्टमेंट खुद से एक डीवी जो है करवाता है, और वो उसको वेरीफाई करता है। अगर वो सही है ना, चाहे वो आगे पीछे डेट, अगर वो सही है, आप सही में ओबीसी के हो, तो वो क्लियर कर देता है, ठीक है। और अगर लफड़ा पाता है कि भाई नहीं हो आप ओबीसी में, नकली बनवा के ले गए या कुछ भी, फिर तो ऑब्वियसली रिजेक्ट होना है, ठीक है। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन थी। और ये भी सुनने में आया भाई, कुछ जगह है ना आई चार्ट की लास्ट लाइन को मान्य रख रहे हैं, कुछ को सेकंड लास्ट को मान्य। वो इसलिए होता है कि कई है ना चार्ट ऐसे लगे होते हैं जिसमें 6/5 तक लिखा होता है। सेकंड लास्ट लाइन होती है 6/6 की, और लास्ट लाइन होती है 6/5 की। तो उसमें सेकंड लास्ट लाइन को वैलिड रखते हैं वो, ठीक है। जो वहाँ तक पढ़ पा रहा है उसको क्लियर करता है, क्लियर कर देते हैं। और कुछ सेंटर्स पे ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही लास्ट लाइन जो है वो वैलिड कर रही है, तो उसमें ऐसा होता होगा कि भाई जो बिल्कुल लास्ट लाइन है वो 6/6 की है, तो इसलिए उसको वैलिड कर रही है, ठीक है। वो चार्ट 6/6 तक का है। और जिसमें सेकंड लास्ट लाइन कंसीडर कर रही है वो चार्ट है 6/5 वाली लाइन तक का, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है भाई, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक ही बात है। और कुछ इन्फॉर्मेशन, मेन तो डॉक्यूमेंट्स का था। ईडब्ल्यूएस का भाई उसका है ना फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए अपना 22-23 का। इनकम जिस इनकम पे बना है वो इनकम होनी चाहिए 21-22 की, और 22-23 का आपका वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये उसमें एक फॉर्म जो उन्होंने दिया था वहाँ पे उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। और बस और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 दिन चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना आना, और पॉइंट बनता है तो तीसरे दिन भी आपको वहीं रुकना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं, पड़ेगा ही। पॉइंट बनता है तो रीमेडिकल अगर आप देना चाहते हो तो तीसरे दिन भी वहीं रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन का टाइम मिलेगा, नेक्स्ट डे ही हो जाएगा। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद, धन्यवाद।